पिछली बार गैलेक्सी रेसर में स्टेज 2 के दौरान शाका अपने बेहतरीन स्किल्स और ग्रेट कंट्रोल्स के साथ फर्स्ट आया। क्या बोवी, जो ताज के वायरस की वजह से बीमार है, क्या वो लीड में रह पाएगा? क्या स्पीड लो का सीक्रेट प्लान सक्सेसफुल होगा? जानने के लिए देखते रहिए। रेस की सेकंड स्टेज शुरू हो गई है। द बिग जॉस लीड कर रहा है। दोनों कार्स द क्विक सैंड पूल्स में एंटर कर रही हैं, क्योंकि वो बाकी का ट्रैक लीड करेंगे। ट्रैक के आसपास बहुत सारे सैंड पूल्स हैं, इसलिए रोड बहुत नैरो है। अगर कार किसी भी पूल के साथ टकराई तो ये बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि दो पूल मिलकर एक बड़ा पूल बन जाएंगे और रोड और भी नैरो हो जाएगी। हाँ दोस्तों, यहीं पर रेस बहुत ट्रिकी और मजेदार हो जाएगी। इस जोन से सेफली पार करने के लिए रेसर के पास एक्सीलेंट ड्राइव स्किल्स होनी चाहिए और कैलकुलेशन सुपर एनालिसिस भी होने चाहिए। एक्टिवेट नेविगेशन। मेरा स्किल्स दिखाने का वक्त आ गया। डम रोबोट, मैं तुम्हें यही पास करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। द पावर रेक्स नजदीक आ रहा है। इतनी ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने खतरों से खेलना सीख लिया है। मैं तुमसे ज्यादा तेज जा सकूंगा। मैं हूँ खतरों का खिलाड़ी। जितनी तेज हो सके जाना उसकी पुरानी स्ट्रेटजी है। पावर रेक्स की स्पीड क्विक सैंड पूल से कम है। अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो उसकी कार को खतरा हो सकता है, मगर अगर सब कुछ सही रहा तो द पावर रेक्स द बिग जॉस को ओवरटेक कर लेगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। द क्विक सैंड और द अंडर वाटर ट्रैक लगभग एक ही जैसा है। पानी में 360 डिग्री प्रेशर कम करने से द बिग जॉस इस जोन से आसानी से जा सकता है। ठीक अंडर वाटर ट्रैक की तरह रूट नेविगेशन कंप्यूट किया है ताकि मैं सेफ रह सकूं। मुझे बिग जॉस की स्पीड बढ़ानी चाहिए। ये कैसे हो सकता है? वो इतनी तेज कैसे जा सकता है? यकीन नहीं होता। वो तो पावर रेक्स से भी ज्यादा तेज है। ओ या, मैं भूल गया, वो तो सिर्फ एक रोबोट है। इसका मतलब यह है कि वो बैटरी से चलता है। द पावर रेक्स स्पीड अप। ये मिरेज है जो सैंड पर सनलाइट के रिफ्लेक्ट रेस से बना है। मैं क्विक सैंड फॉल आराम से पार कर सकता हूँ अगर मैं डोरवे देख लूँ। अगर मैंने वो मिस कर दिया तो मैं बुरी तरह से क्रैश हो जाऊंगा। बॉवी, द पावर एक्स बिल्कुल तुम्हारे पीछे ही है। तुम कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते, पर तुम इस वक्त कहाँ हो? मुझे इसके आगे रहने के लिए स्पीड बढ़ानी होगी। ओह नो, उम्मीद है वायरस फिर से मुझे परेशान नहीं करेगा। चाहे जो भी हो जाए मुझे रेस पूरी करनी ही होगी। वायरस फिर से आ रहा है, पर मुझे लगता है मैं ये कर लूंगा। बोवी, तुम ये कर सकते हो। चलो, कम ऑन। अब विनर अनाउंस करने का वक्त आ गया है। पता तुम्हें कैसा लग रहा है? फ्रीज अटैक, फ्रीज हिम। बॉवी, ध्यान से, द बिग जॉस इज अंडर अटैक। हाँ बॉवी, ओ नो, वही रुको बॉवी। वायरस फिर से उसे परेशान कर रहा है। वो अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है। वो चाहते हुए भी तेज नहीं जा पा रहा है। बॉवी, तुम्हें वही रुकना होगा। ठीक है, मैं वही रुकता हूँ।
फ्रीज अटैक। पावर रेक्स ने एक बहुत ज्यादा प्रेशर वाली स्मोर का अटैक किया है जो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। मुझे अब सावधान रहना होगा। ये ट्रैक का आखिरी हिस्सा है और ये वायरस मेरी कोऑर्डिनेशन को खराब कर रहा है, इसलिए मैं कार कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। पर जंप करने के कारण कार बहुत स्पीड में जा रही है। मैं कर सकता हूँ। यस, दैट्स इट। सिर्फ डायरेक्शन को कंट्रोल करना है और कार अपने आप अगले कर्व पर तेजी से जाएगी। बहुत अच्छे, थैंक्स पावर रेक्स, तुमने अच्छा फायदा उठाया। क्या शानदार पास था। पावर रेक्स ने आखिरी वक्त पर पासा पलट दिया। उसने द बिग जॉस को पास कर लिया और अब उसकी टीम को अगली स्टेज के लिए ट्रैक चुनने में मौका मिलेगा। देखते हैं थर्ड रेस में क्या होता है। वो कौन सा ट्रैक चुनेगा? ब्लड ने ट्रैक 3 के लिए द लावा ट्रैक चुना। वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है, जैसे उसे यकीन है कि लावा ही उसे जीत तक ले जाएगा। आप सभी लोग अब ध्यान से देखें। द कार असेंबलिंग सेगमेंट अब शुरू होने वाला है। शिट, उसने द लावा ट्रैक चुना है। वो तो पॉइजनस बैट के लिए एक बड़ी एडवांटेज है। मुझे अब कौन सा पार्ट यूज करना चाहिए? यू लिटिल रास्कल, मैंने पिछली बार तो तुम्हें जाने दिया था, पर इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम बस देखते जाओ। मैंने कुछ सेकंड्स पहले ही गवा दिए, पर मैं अपने अच्छे स्किल्स के साथ आगे बढ़ सकता हूँ और जीत सकता हूँ। रॉय, कीप इट अप। जब मैंने तुम्हारी कार असेंबल की थी, तुमने मुझसे बहुत कुछ सीखा था। अब तुम एक एक्सपर्ट हो। मुझे यकीन है तुम कर सकते हो और उसे हराने की ताकत रखते हो। हाँ? ये कैसे मुमकिन है? जब मैंने कल द पॉइजनस बैट असेंबल करने की प्रैक्टिस की थी, तब मैंने कोई गलती नहीं की थी। क्या चल रहा है? आखिर ये हो क्या रहा है? हाँ? क्यों? ये कैसे? क्या ये? याद रखो, तुम्हें किसी भी तरह फ्लेमिंग लाइन को हराना है। मैं तुम्हारी कार को कन्वर्ट कर दूंगा। याद रखो, इस बार तुम्हें जीतना ही होगा। नहीं, उसने मुझसे कहा था कि रॉय को हराकर एक सिल लाना है। डैम, ये लड़का मुझसे आगे जा रहा है। ठीक है, देखते हैं लावा ट्रैक पर कौन करता है और कौन नहीं। मैं अंत तक लीडिंग और अपना सपना पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो ब्लड। अगर तुम जीत गए तो बिना कोई सवाल किए तुम द डेविल फाइटर्स को ज्वाइन कर सकते हो। क्या ख्याल है? हाँ, रियली? तुम मजाक तो नहीं कर रही? तुम्हें झूठ बोलकर मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? अगर तुम एक्सेल ला पाए तो तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। डरो मत, हम अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे। ठीक है, तो डील रही। मैं तुम्हें एक्सेल ला कर दूंगा। मैं जब भी उसकी सांप जैसी आंखों को देखता हूँ तो मुझे उसकी अजीब सी गंदी हंसी क्यों याद आती है। और वो जब भी मुझसे बात करती है, मुझे ऐसा लगता है वो मुझ पर प्रेशर डाल रही है। मुझे जीतना ही होगा, मुझे जीतना ही होगा। मैं इस बार हार नहीं सकता। मैं हार नहीं सकता। मैं हार नहीं सकता। मिस्टर ताज, मिस्टर ताज, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? आप झूठे हैं, एक झूठे। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। हाँ? ब्लड को सस्पेंड कर दिया गया है। रिकॉर्ड में इस नाम का कोई नहीं है। बस बहुत हुआ। चाहे जो भी हो जाए, मैं हार नहीं सकता। स्टेज 3 शुरू हो गई है। दोनों कार्स लावा ट्रैक पर हैं। द लावा ट्रैक एक डेंजरस ट्रैक है। स्टूपिड ब्लड, तुम हर बार ऐसा क्यों करते हो? ओह नो!
ओह ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। रॉय, तुम कर सकते हो। जानती हूँ कि बेहद गर्म ट्रैक से तुम्हें बहुत डर लगता है, पर तुम्हें ये करना होगा। तुम्हें ये एक्सेल के लिए करना होगा। वही रुको रॉय, द फ्लेमिंग लायन को वहाँ से बाहर निकालो। ग्रिप्स पे आग लगी है, कार लावा के ज्यादा करीब नहीं है। यहाँ इतनी गर्मी आखिर क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिमुलेटर्स के सेंसर में कोई प्रॉब्लम हो? ओह गॉड, ये नहीं हो सकता। मैं क्या करूँ? ये बहुत बुरा है। ओह नो, वो और ज्यादा गर्म हो रहा है। क्या ये इसलिए हो रहा है कि ट्रैक्स के नीचे का लावा उसके क्रैक्स में से बाहर आकर यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा रहा है? ओह, जो भी हो, मैं यहाँ बैठकर सिर्फ इसके बारे में सोच नहीं सकता। इससे पहले कि मैं जल जाऊं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। द फ्लेमिंग लायन, कम ऑन, यहाँ से बाहर निकलो। मैं समझ गया, मुझे सिर्फ बम्पर यूज करना होगा। वो रेस के आखिरी हिस्से में पहुंचने वाले हैं। वो कौन होगा जो पहले फिनिशिंग लाइन को पार करेगा, ये जल्द ही सामने आएगा। ये रेसर्स के स्टेमिना, स्किल और मेंटल पावर का इम्तिहान है। चलो देखते हैं इस लड़ाई में आखिर कौन जीतता है। आखिर किसकी जीत होगी? मैं इस सरफेस पर स्पीड नहीं बढ़ा सकता। इसके अनइवन फोर्स मुझे पहले की तरह मुसीबत में डाल रहे हैं। मुझे स्पीड को कम करना ही होगा और कोई और शॉर्टकट ढूंढना होगा। वो कीड़े की तरह लग रहा है। वेल, मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है। द फ्लेमिंग लायन, द पॉइजनस बैट कभी पास नहीं कर पाएगी। हाँ, ये कैसे मुमकिन है? द फ्लेमिंग लायन मुझसे आगे जा रही है। मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगा रॉय। अगर तुम जीत गए तो तुम डेविल फाइटर्स के मेंबर बन जाओगे। द फ्लेमिंग लायन खतरे में है। रॉय अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लावा द फ्लेमिंग लायन पर गिरने वाला है। वो मेल्ट हो जाएगा। रॉय, अब तुम क्या करोगे? हम सब सिर्फ किसी जादू के होने का इंतजार कर सकते हैं, पर तुम हिम्मत मत हारो। हमें उम्मीद है कि कोई चमत्कार हो जाए। हालांकि इस वक्त हालात बुरी लग रही है, पर तुम हार मत मानना। वही रुको, मैं जानती हूँ तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे। मैं क्या करूं? और कोई रास्ता नहीं। मैं तो फ्लेमिंग लायन लावा में नहीं छोड़ सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उसे मेल्ट नहीं होने दे सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कम ऑन, मैं ये कर सकता हूं। ये इम्पॉसिबल है। उसने ये किया कैसे? उसने कोई ट्रिक यूज की होगी। मुझे यकीन नहीं होता कि वो मेरे आखिरी अटैक से बच निकला। मुझे लगा कि वो कब का खत्म हो गया। इसकी कीमत बहुत अच्छी है। कोई बात नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ Where there's a will, there is a way। So, मुझे लगता है कि मुझे कुछ और तरीका अपनाना होगा। आधी से ज्यादा रेस खत्म हो गई है और वो बिल्कुल मेरे करीब है। द फ्लेमिंग लायन ने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मुझे स्पीड से चौकने को रोकना ही होगा, वरना मैं फिर से हार जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं। फाइट द पॉइजनस बैट। बाकी का ट्रैक बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये प्लैनेट सीरियस में सबसे मुश्किल ट्रैक है। लावा वेव के सामने रेसर को तेजी से निकल जाना होता है। लावा वेव को पार करने के लिए कार में बेहद पावर होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो फोर्सफुली लैंड हो जाए। ये वेव एक आराम बहता हुआ लावा है और कार को वेव के गैप के बीच में से गुजर जाना होता है। अगर कार इस लावा को छू गई तो वैली के बीचों बीच कार गिर जाने की संभावना होती है। ये लावा वेब है। शाका ने मुझे इसके बारे में बताया था। तो पॉइजनस बैट स्लो क्यों हो गया? क्या वो डर कर हार मान रहा है? डरपोक कहीं का। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ।
मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। मुझे कार को मैक्सिमम स्पीड में रखना होगा और गैप्स ढूंढ के उन्हें पार करना होगा। That's it. बस गैप्स को एम करना है। अगर कार यहाँ से सेफ जा सकती है तो मैं जीत जाऊंगा। द फ्लेमिंग लायन फ्लाई। ब्लड, लॉन्च द अटैक। नेक्रोमेंसर, खत्म कर दो उसे। ओह नो, ये नेक्रोमेंसर है। एक्टिवेट शील्ड। फ्लाइंग स्वॉर्ड, शील्ड मी। मैं अटैक में फेल हो गया। उसे हराना इतना सिंपल भी नहीं। फिर से हमला करो। ब्लड, गो ऑन, गेट हिम गुड। नेक्रोमैंसर। हाँ, बैटरी खत्म नहीं। मेरे पास नंबर 3 निकल बैटरी है। ये गैलेक्सी में सबसे पावरफुल बैटरी है। हाँ? क्या क्रॉप चिप अलग है? क्या ये वो, क्या उसने अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो स्पीड लो उसने अटैक चिप चेंज की थी। नया सिस्टम अटैक के पावर को मैक्सिमाइज करता है और जितनी बार मैं अटैक करता हूं वो पूरी बैटरी यूज कर लेता है। वो मुझे मेरे ओपोनेंट पर जानलेवा अटैक करता है और उसी वक्त मेरी बैटरी भी खत्म हो जाती है। ये बहुत गलत मूव था। अब मुझे कोई परवाह नहीं। नेक्रोमैंसर, बर्बाद कर दो। Start up, quick! ये द पॉइजनस बैट का अंत है। हालांकि हम एक दूसरे के अपोजिट रेस कर रहे हैं, पर रेस कार एक रेसर की जान होती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कार बर्बाद हो। ये एक अच्छी रेस थी। आई एम सॉरी, सब खत्म हो गया ब्लड। पीस ऑफ ट्रैश। हम जीत गए। एक मिनट रुको। मैं ये कहना नहीं चाहती, पर ये बिल्कुल भी अच्छी जीत नहीं थी। रॉय ने ब्लड को एक एक्साइटिंग रेस में हराया। ब्लड ने हर तरकीब और रास्ता अपनाया रॉय की कार को बर्बाद करने का, पर आखिर में उसे रियलाइज हो जाता है कि ताज उसे इस्तेमाल कर रहा है। उसने निराश होकर ट्रैक छोड़ दिया। स्पीड के गुस्से ने रॉय को गुस्सा दिलाया। अब रॉय क्या करेगा?